हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैंकर बनने के लिए कौन से मेन स्किल्स हैं जो आप में होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग टॉप 10 बैंकर स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो आप में होना चाहिए एक बैंकर बनने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को अच्छे से पूरा ध्यान से देखिए आप। नंबर 1, बैंकर्स एटीट्यूड। देखो, आप बैंकर बनने जा रहे हो तो ये काफ़ी डिफरेंट प्रोफेशन है बाकी अदर प्रोफेशन से। तो आप में एक एटीट्यूड होना चाहिए बैंकर वाला, एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। आपको प्रोफेशनल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप कैसे बात करते हो, कैसे आपका एटीट्यूड है। एक बैंकर का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, तो आपको वो मेंटेन करके चलना होगा। तो बैंकर्स एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, कॉन्फिडेंस। तो आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। मतलब आप बैंकर बनने वाले हो तो यहाँ पे फील्ड सेल्स होता है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नर्वस नहीं होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट रहो कि मैं फील्ड सेल्स है, मैं कर लूँगा। बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं, आपको उसको जाके कन्वर्ट करना पड़ता है, उनसे डील करना पड़ता है। तो पहले आप खुद में कॉन्फिडेंट रहोगे कि यार मैं कोई भी क्लाइंट को डील कर लूँगा, कैसे भी कन्वर्जन कर लूँगा, तो वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो आप में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा हाई होना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैंकर्स बनने के। थर्ड है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए बैंकर बनने के लिए, क्योंकि आप कन्वर्ट करोगे कस्टमर को। उनसे आप कैसे बात करते हो, उनको कैसे इंप्रेस करते हो, वो आपकी बात को सुन रहे हैं कैसे। आपका कन्वर्जन स्किल्स, मतलब आप कैसे किसी को कन्विंस कर रहे हो, आप कैसे इंप्रेस कर रहे हो किसी को कोई प्रोडक्ट लेने के लिए। क्योंकि आप यहाँ पे बड़े बड़े अकाउंट सेल करोगे, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो आप उनके नीड के अकॉर्डिंग उनको सुनोगे। उसका लिसनिंग स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए। वो सब सुनकर फिर आप उसको सजेस्ट करोगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट। भाई देखो, आपको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो तो फिर बैंकर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बैंकर में देखो टारगेट रहता है और टारगेट अचीव ना हो तो प्रेशर दिया जाता है, तो इससे टारगेट प्रेशर बोलते हैं। तो बैंक में टारगेट प्रेशर तो रहता ही है, चाहे आप कोई भी जॉब रोल करो, कोई भी आप पोस्ट पे हो, बैंक में टारगेट प्रेशर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ स्ट्रेस दे दिया गया है और फिर आप चिड़चिड़े बन गए, काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। तो आपको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। नंबर 5, एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्लाइंट को समझोगे। इसका मतलब होता है कि क्लाइंट का, आपका जो भी क्लाइंट है, आप उसको एनालाइज कर रहे हो, उसका नीड क्या है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करोगे। तो आपका कस्टमर चाहता क्या है, आप उसको एनालाइज करोगे, उसका डिटेल्स देखोगे, उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन देखोगे। उसके बाद आप अपने कंक्लूजन पे आओगे कि सर आपके लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट होगा या ये सर्विस बेस्ट होगा। तो आपका एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 6, कमर्शियल अवेयरनेस। तो कमर्शियल अवेयरनेस का मतलब है कि आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मतलब आप भले ही कोई एक बैंक में हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, कौन सी बैंक कितने में आपको क्रेडिट कार्ड दे देती है, कितना आपको लिमिट देती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, वो कितने % का आपको रिटर्न देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना जरूरी है। मे भी आप कोई भी बैंक में हो, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होना बहुत जरूरी है। ये आपको हेल्प करेगा आपके जॉब रोल में। नंबर 7, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर एक वर्ड में कहूँ बैंकिंग के बारे में, तो मेनली 3 चीज़ से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बैंकिंग के जॉब को। पहला होता है कस्टमर सर्विस, दूसरा होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट और तीसरा होता है सेलिंग। तो मेनली ये 3 चीज़ ही मोस्ट होता है किसी भी बैंक में। तो आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने कोई एक क्लाइंट को बनाया, तो फिर क्लाइंट का कोई क्वेरीज आता है तो उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। आप उसको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी समझोगे। तो इस हिसाब से आप जो रिलेशनशिप मैनेज करोगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल होना का बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर के लिए पोस्ट हायर होगे तो वो तो बेस ही है रिलेशनशिप के ऊपर। स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 8, कस्टमर डीलिंग। कस्टमर डीलिंग आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ जाके बहुत सारे कस्टमर से डील करोगे। हो सकता है एक बार में आपको 4-5 कस्टमर से एक साथ डील करना हो, तो किसको कितना प्रायोरिटी देना है, किसको किससे कन्वर्ट करना है, किन से कितना बात करना है, क्या बात करना है, ये स्किल कस्टमर डीलिंग स्किल की होती है। तो ये होना आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 9, गुड मेमोरी। आपका मेमोरी थोड़ा अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, अकाउंट्स हो गया, बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। तो ये सब आपको याद रखने होंगे, क्योंकि आप ऐसे पेपर पे तो रख के लिख के बाहर मार्केट में तो जा नहीं सकते। अगर कोई क्लाइंट सबसे कुछ पूछता है, आप उस डायरी निकाल के नोटबुक भर के पढ़ोगे और बताओगे, तो फिर तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं नजर आएगा। आपको खुद ही नहीं पता है प्रोडक्ट के बारे में क्या है। तो आपका मेमोरी थोड़ा अच्छा होना जरूरी है। ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा सा चीज़ें को ध्यान में रखते हो कि किस क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो जिससे आप जो चीज़ें को ज़्यादा पूछी जाती है वो चीज़ आप फटाफट बोल सको। तो आपका मेमोरी का थोड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है। एंड द लास्ट, नंबर 10, पेशेंस। आप में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी होगा कस्टमर आपसे कन्वर्ट नहीं होगा, कभी होगा आपको ब्रांच से प्रेशर दिया जाएगा, कभी आपके अथॉरिटी से प्रेशर दिया जाएगा, आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी से। तो ऐसे में आपको पेशेंस रखना है। अगर आप सेल करने गए, रिजेक्शन आ गया, आप सेल नहीं कर पाए, और उस दिन आपको बोला गया था कि कुछ सेल करने के लिए, तो आप पेशेंस रखिए, नेक्स्ट डे ट्राई कीजिए, अच्छे से ट्राई कीजिए।
तो पेशेंस आपको रखना होगा किसी भी टाइम, हर टाइम आपको पेशेंस के साथ ही काम करना है। तो पेशेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, ये आप में होना ही चाहिए। तो ये 10 स्किल्स थे, मेन स्किल्स जो बैंकर बनने के लिए आप में होना चाहिए। इस 10 स्किल्स में से अगर आपके पास कोई भी 6-7 स्किल्स है तो आप बैंक ज्वाइन कर लो, आप बैंक में अच्छा काम करोगे। और अगर उससे कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्योंकि स्किल्स ऐसा चीज़ है, हम बॉर्न नहीं होते हैं स्किल्स को लेके, हम इसे डेवलप करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम जैसे जैसे सीखते हैं, हम स्किल्स को डेवलप करते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप बैंक में जाके सीखोगे तो आपका स्किल डेवलप हो जाएगा। और अगर आप न्यू बैंक ज्वाइन कर रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ आपका एज 27 या 29 होगा, तो अभी बहुत टाइम है कैरियर को सेटल करने का। तो आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। अगर आप में कोई 4-5 स्किल ही मैच हुए हैं, बाकी स्किल्स नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैंक को ज्वाइन कर सकते हो और आप वहाँ पे सीख सकते हो। अब बात करते हैं किसे बैंक नहीं ज्वाइन करना चाहिए, मतलब कौन से ऐसे स्किल्स है जो आप में नहीं होने चाहिए बैंक ज्वाइन करने के लिए। तो नंबर 1 है इफ़ यू आर अ शाय। अगर आप शर्मिले टाइप के हो, किसी से ज़्यादा खुलते नहीं हो, जल्दी बात जल्दी करना नहीं चाहते हो, तो फिर बैंक का जॉब आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इसमें बात करना होता है, कस्टमर से डील करना होता है। और अगर आप फील्ड सेल्स वाले रोल के लिए हायर हुए हो, सीनियर ऑफिसर या सेल्स ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर, तो इसमें तो आपको कस्टमर से बात ही करना होता है। आपको फील्ड पे जाके, जहाँ पे आपको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उन लोगों से बात करना होता है। तो अगर आप ऑलरेडी शाय हो तो फिर आप इसको कैसे कर पाओगे। अगर आप नर्वस हो जाते हो तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको जॉब में। नंबर 2, इफ़ यू डोंट लाइक टॉकिंग टू मच, मतलब अगर आपको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे बैठ के कंप्यूटर सिस्टम काम करना प्रेफर करते हो, तो फिर ये जॉब आपके लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठ के रहने वाला उतना कोई काम नहीं होता है। मेनली आपको रिलेशनशिप, सेल्स, कस्टमर सर्विस, ये सारे काम होते हैं, तो कस्टमर से आपको डील करना ही पड़ता है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नंबर 3, इफ़ यू आर नॉट ओके विथ फील्ड सेल्स। आप कोई भी पोस्ट पे रहो, मेनली बहुत सारे पोस्ट पे आपको फील्ड पे जाना पड़ सकता है। तो आप अगर बैंक में बैठ के ब्रांच में रह के काम करना चाहते हो या फिर रिटेल ग्रुप में काम करना चाहते हो, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फील्ड विजिट रहता है, मार्केट विजिट रहता है, और सेल्स ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर लोग को तो बाहर ही घुमा दिया जाता है, बाहर ही घूमना पड़ता है। तो फील्ड सेल्स से अगर आप ओके नहीं हो तो फिर आप एक बार फिर से सोच लो। देखो यार, इतना आपको कंफ्यूज नहीं होता है, इतना सोचना नहीं। सारे बैंक में डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे ग्रेड होते हैं, बहुत सारे टाइप के काम होते हैं। बैंकिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं, होलसेल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, और सब में आपका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। तो आप किसी ना किसी में तो अच्छा कर ही लोगे। जैसे कि मैं पहले भी बोला कि मैं मान के चल रहा हूँ, आप अगर न्यू ज्वाइन करना चाहते हैं बैंक, तो आपका एज 27 या 29 होगा, तो आपके पास लंबा टाइम है करियर बनाने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप बैंक ज्वाइन करो या नहीं, तो यार एक बार कर सकते हो ज्वाइन, क्योंकि कैरियर अच्छा होता है, सिक्योरिटी भी अच्छा रहता है जॉब का, और आपको स्टार्टिंग के तो 2-3 महीने तो सीखने में निकल जाएंगे, तो ऐसे भी आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, प्रेशर नहीं देगा सेल का। और अगर उसके बाद भी टारगेट नहीं करते हो तो भी आपको 2-3 महीने तो टाइम दे ही दिया जाता है। तो ऐसे करते करते आपका 6 महीना हो जाएगा, और आप थोड़ा बहुत काम कर लोगे तो कैसे भी करके आप 1 साल अगर कंप्लीट कर लोगे, तो आपका बैंकिंग में 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। इससे आपका CV भी खराब नहीं होगा, और अगर आपको बाद में बैंक का कोई अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आप वो भी ले लोगे। तो बैंक भी आपको चांस देता है, तो आप उस चांस को ले सकते हो। अगर आप 6 महीना भी करते हो, और अगर आपको लगता है कि आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तो आप वहाँ से एग्जिट ले सकते हो और फिर दूसरा कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। तो यार एक बार ट्राई तो कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप बहुत कुछ बैंक में जाके सीखोगे। इसमें आपका स्किल्स बहुत डेवलप होगा। बैंक में इतनी सारी चीज़ें, जब तक आप खुद ज्वाइन नहीं करोगे आप पता ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बैंकिंग सेक्टर के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर में आपको बताऊंगा कि जॉब अगर कोई करता है बैंकिंग सेक्टर में तो वहाँ पे क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो मेक श्योर उस वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, और आपका बेल नोटिफिकेशन आइकन भी आप दबा दीजिएगा, तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा वो आप मिस ना करो। तो फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं उसमें बैंकिंग के टिप्स और कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ बैंकिंग के, और आप वहाँ मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। मुझे नीचे कमेंट में बताइए आपके 10 में से कितने स्किल्स मैच हुए। Thank you so much for watching this video. I wish you all the very best. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.